समय जो भी चढ़ रहे हैं या जो भी उतर रहे हैं, उन सारे साधर्मिकों का, उन सारे गुरु भगवंतों का बहुमान करते हैं। बहुत सारे भाग्यशाली तो दूध से पांव धोकर, पानी से पांव धोकर, पांव हाथ जोड़कर, कुमकुम का तिलक करके और हाथ जोड़ के उनको प्रभावना देते। प्रभावना भी ऐसे नहीं बांटी जाती है। प्रभावना बांटने की भी विधि सीखो, समझो। जब भी संग पूजन या प्रभावना करनी होती है ने, तब कंकु का तिलक करके, हाथ जोड़कर, जय जिनेन्द्र बोलकर प्रभावना दी जाती है। वहां कई चुटड़ी की तरह 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये बांटकर वोटिंग नहीं लेना है, अपनी बहुमती नहीं जतानी है, मगर वहां तो ये मेरे साधर्मिक है, मेरे भाई है और धर्मी है, उस धर्म की दृष्टि से उनका बहुमान किया जाता है। इसलिए कहा कदाग्र रहित। कदाग्र बिल्कुल दिल में नहीं, माया प्रपंच कपट वृत्ति रहित, न कोई माया, न कोई प्रपंच, न कोई कपट। इस तरह के भाव वाले होकर अपन धर्म आराधना करते हैं तो सरल गुण बताया, भद्रिक प्रकृति बताई। और आगे महापुरुष बता रहे हैं कि माया प्रपंच और कपट वृत्ति के साथ कितनी भी आराधना करो, वो आराधना दुर्गति से बचा नहीं सकती है। क्या? दोबारा सुनो। माया प्रपंच कपट वृत्ति के साथ कितनी भी धर्म आराधना करने में आवे, तो वह धर्म आराधना अपनी आत्मा को दुर्गति से बचा नहीं सकती है। मल्ली कुमारी बहुत आराधना किया, बहुत लोगों को धर्म में जोड़ा, मगर क्या किया? माया। कोई पूछे क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि मन में लग गया। मैं बता दूंगी, मैं बता दूंगा कि मैंने वो लाभ लिया, मैंने वो तपस्या की, मैंने वो आराधना की, तो ये मेरे से आगे निकल जाएगा। तो आगे ना निकल जाए, इसलिए वो माया करते। किया हुआ उपवास बताते एकासना, किया हो एकासना बताते नौकासी, किया हो अच्छा डोनेशन दान धर्म का काम, मगर कहती नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया है। ये माया। धर्म आराधना में माया प्रपंच कभी नहीं करना। हाँ, जो व्यक्ति माया प्रपंच करता है और अच्छी भी आराधना करता है, तो भी वो आराधना उसको दुर्गति से बचा नहीं सकती है। मल्ली कुमारी को क्या होना पड़ा? एक बार तो कुत्ते का भव लेना पड़ा और स्त्री नाम कर्म का बंधन किया और अच्छेरा लिखा गया कि इस 24 में ये अच्छेरा हुआ। तीर्थंकर पुरुष ही बनते हैं, मगर ये अच्छेरा के अंदर अच्छेरा हुआ कि एक स्त्री यानी मल्ली कुमारी तीर्थंकर बने। ये माया करने वाले लोग इस तरह की गति और स्थिति और परिस्थिति अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए पुण्यवानों, लोखंड के नाव में बैठो ने तो समुद्र या नदी पार नहीं कर सकते हैं। हाँ, समुद्र नदी यदि पार करना है यानी तैरना है, तो लोखंड की लोहे की नाव नहीं चलेगी, वो तो चाहिएगी लकड़ी की नाव, यानी तैरने वाली सरल वजन बिना की नाव होती है ने, उस नाव में बैठकर ही समुद्र, नदी, सरोवर, या आजकल अतिवृष्टि हो रही है? आसाम वगैरह के अंदर भयंकर बरसात है, गांव के गांव लुप्त हो गए हैं। अभी पुणे के अंदर भी इतना पानी आया,
इतना पानी आया कि साध्वी जी भगवंतों को और साधु भगवंतों को भी नाव में बिठाकर दूसरे एरिया में ले जाना पड़ा। तो लोखंड की नाव नहीं चलेगी, वहां यदि पार उतरना है न तो लकड़ी की नाव चाहिए। यानी इसको हृदय को लोखंड का नहीं बनाना, आरसीसी का नहीं बनाना, इसको लकड़ी का बनाना है, जिससे जब भी पानी में रखो ने और लकड़ी तरती है। वैसे ही पुण्यवानों, अपन को भी कपट वृत्ति की सिवाय, कपट वृत्ति न रखते हुए यदि आराधना करेंगे, सेवा करेंगे सरल भाव से, तो ही अपन उस सेवा से पार पाएंगे। सैनिक महाराज ने नौकारसी भी नहीं कर पाए, और सी आबिल ने उपवास की बात तो आगे की है, मगर एक क्षणवार के लिए भी मुठसी पचखान भी नहीं कर सकते थे। मगर सरल हृदय था, भक्त हृदय था, तो तैर गए। भले जो बंधे हुए निकाचित कर्म है वो उनको भुगतने पड़ रहा है, मगर उन्होंने भूतकाल बिगाड़ा था, इसलिए वर्तमान काल उनका तकलीफ में है। मगर वर्तमान काल को उन्होंने सुधारा था, तो भविष्य काल उनका बहुत सुंदरतम बनने वाला है। इसलिए पहला गुण तो बताया कि अपन अपने जीवन के अंदर सरल भाव रखें। देव गुरु और धर्म के क्षेत्र में तो अवश्य रखें। फिर बोलेगे क्या करें बाबूजी, समाज में बैठा हो तो थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़े, और समाज रू काम ये मंदिर उपास के बाद है। मगर जो धर्म स्थान है ने, वहां तो बस बालक बन के आना है। क्या बन के आना है? बालक। बालक जो होता है ने, जो कुछ देखता है और जो कुछ होता है सेम टू सेम बता देता है। फिर उसमें आगे पीछे कोई मरचा मीठा बालक नहीं लगाएगा। मगर और बीच का जो टाइम है ने, और बीच के समय में बुद्धि आ जाती है ने, तब वो बुद्धि वाले लोगों को बुद्धू बनाने का धंधा चालू कर देते। तो बस सब जगह आप जानो अपना, मगर देव गुरु और धर्म के दरबार में बुद्धि का उपयोग नहीं, यहाँ विधि का उपयोग करना है। काय का उपयोग करना है? बुद्धि का नहीं, विधि का उपयोग करना है। मेरे भगवान ने क्या आज्ञा फरमाई है, क्या विधि बताई है, जिससे मेरी बुद्धि अच्छी रहे, और बुद्धि अच्छी रहे तो विधि अच्छी रहे, और विधि अच्छी रहे तो मेरी गति भी अच्छी बने। हाँ, मगर बुद्धि सही नहीं, विधि सही नहीं, तो गति अच्छी होना मुश्किल है। इसलिए एक बच्चा ही ऐसा होता है कि जो अपने बाप के खोले में लात भी मारता है, और अपने पापा के सिर पर भी वो चढ़ जाता है। तो बालक बनेंगे ने तो भगवान के खोले में बैठ सकते हैं, और भगवान के सिर पर भी अपन अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं। मगर अविनय, अपात्रता, अविवेक और खुद की बुद्धि का ही उपयोग जितना ज़्यादा करेंगे, उतना दूरी पड़ा परमात्मा से, उतना दूरी पड़ा भगवान से, इतना दूरी पड़ा गुरु से अपना होता जाएगा। इसलिए पहला गुण सरलता का बताया है। गुरु गौतम स्वामी जी कितने सरल, 50,000 केवल ज्ञानी शिष्यों के गुरु। 50,000 शिष्य तो थे, पर 50 से 50,000 को क्या था? जन जन दिखा दिए, तन तन केवल उपजे। कितनी कैसी लब्धि! जिसको भी दीक्षा दे उसको केवल ज्ञान हो जाए। ऐसे गुरु गौतम स्वामी जी भी कितने सरल, 4 ज्ञान के मालिक थे, खाली एक ही बंद रखा था, और खुद ने बंद रखा था। क्यों मालूम है? कभी भी भगवान महावीर स्वामी जी जहां तक मौजूद रहे ने, वहां तक अपने ज्ञान का उपयोग कभी भी लगाते नहीं थे। बालक की तरह, अज्ञान की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह भगवान महावीर स्वामी और यानी अपने गुरुदेव को
जो भी सोच आवे वो पूछते थे, और भगवान जो कुछ कहे उसमें तहक्की करते थे। बाकी चार ज्ञान के वो मालिक थे, स्वयं द्वादशांगी के रचयिता थे, और प्रभु की हयाती में वो अन्य शिष्यों की तरह यदि अंदर डूब जाते, भगवान के पीछे न घूमते, तो उनको केवल ज्ञान हो सकता था, मगर मुक्ति से मुझे तुझ भक्ति अधिक ही वाहिली। भक्त को सोच क्या होती है, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए मगर प्रभु तेरी भक्ति चाहिए। इसलिए वो भगवान की भक्ति में ऐसे डूबे रहते थे, ऐसे डूबे रहते थे कि बस प्रभु तू ही तू ही तू ही। इसलिए बोला है, इसलिए लिखा है शास्त्रों में, सर्वोत्तम सरलतम मार्ग प्रभु मिलन का भक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति फिर प्रभु भक्ति होवे, गुरु भक्ति होवे, संघ भक्ति होवे, तपस्वियों की भक्ति होवे, बस भक्ति भक्त को वाली होती है, और भक्ति ही ऐसे भक्त को भगवान तक पहुंचा देती है। इसलिए अपन साधर्मिक भक्ति करते हैं, इसलिए अपन भयावच भक्ति करते हैं, इसलिए अपन गौ भक्ति करते हैं, इसलिए अपन दीन दुखी और अनाथ व्यक्तियों की सहायता भी प्रयोजन जीवन में रखते हैं। इन सारी चीज़ों का बात वही समझ सकता है जो सरल है, नहीं तो कदाग्रह पकड़ लेगा। नहीं नहीं, हम जो करते हैं वही सच्चा है, हम जो स्वीकार किया है वही सम्यक्त्व देने वाला है, हम जो आराधन कर रहे हैं वही मोक्ष मार्ग का रास्ता है, बाकी तो सब गलत रास्ता है। अरे उदय रत्न जी महाराज जैसे महापुरुषों ने लिख दिया, भरत भूमि माँ पंचम कारे नहीं कोई केवल धारी है। इस भरत भूमि में, इस पंचम काल में कोई ऐसे नहीं है जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ हो। अपन 2 दिन पहले ही सुना कि आगमोद्धारक आचार्य सागरानंद सुरेश्वर जी महाराज छेल्ले 200-250 साल में यशो विजय जी महाराज के बाद, हेमचंद्र आचार्य महाराज के बाद, हरिभद्र सूरी महाराज के बाद 45 आगम के ज्ञाता समस्त गच्छों में यदि कोई हुए हो तो आगमोद्धारक आचार्य सागरानंद सूरी जी हुए, जिन्होंने 7 आगम की वाचनाएं 500, 700, 800 साधु साध्वी और बड़े बड़े आचार्य सामने बैठकर उस आगमों की वाचना लेते थे। उनके बाद पन्यास अभय सागर जी महाराज हुए, जिनके कोई भी समुदाय के भेदभाव बिना उस अभय सागर जी महाराज की आगम वाचनाओं के अंदर भी इस तरह से समस्त गच्छ और समुदाय के आचार्य पदस्थ साधु साध्वी जी भगवंत भी उसके अंदर बैठते थे। क्यों? वो कदाग्रह से मुक्त थे, वो आग्रह से मुक्त थे, और समुदाय गच्छ की परंपरा से मुक्त थे। इसलिए उनके पास अलग अलग समुदाय के कई गुरु भगवंत आकर इस आगमों का ज्ञान लेते थे। तो पुण्य वालों, सच्चा ज्ञानी वही होता है जो हृदय का उदार होता है और स्वभाव का विशाल होता है। वसुधैव कुटुंबकम, ये सरल प्रकृति होती है, तभी अपन अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पुण्यवानों, अपील करे वो शिष्य नहीं, अपील सामने, अपील करे वो शिष्य नहीं, दलील करे वो दास नहीं, और भांजगढ़ करे वो भक्त नहीं। हमारे कवियों ने, विद्वानों ने लिख दिया है कि गुरु ने आज्ञा दी, गुरु ने मार्गदर्शन किया, फिर उसमें कोई अपील नहीं, ऐसे कैसे, वैसे कैसे, तैसे कैसे, यानी अपील करे वो शिष्य नहीं, दलील करे वो दास नहीं। जिसको आपने आपके घर में मैनेजर या और कोई पोस्ट पर या और कोई ड्यूटी पर रखा हो, कोई दास को, कोई नौकर को, और बात बात में दलील करे,
बात बात में सवाल करे तो लिखा है कि दलील करे वो दास नहीं। आगे लिखा भांजगर करे वो भक्त नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो बंद हो जाना चाहिए। संसार में रहना बंद होना चाहिए, व्यवहार व्यापार छोड़ना चाहिए, संयम संयम लेना चाहिए, पाप प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए, वो विचार हो सकते हैं। मगर श्रावक के विचार कोई भी धर्म क्षेत्र को बंद करने का, कोई भी धर्म क्रिया बंद करने का, कोई भी धर्म आराधना बंद करने का, कोई भी धर्म अनुष्ठान नहीं कराने का यदि बात है तो न भगवान का भक्त है, न वो भैरू का भक्त है, न वो गुरु का भक्त है। इसलिए कह दिया भांजगढ़ करे वो भक्त नहीं। भक्त वही है तमेव सच्चम निसंकम जम जिणे पवैया। मेरे भगवान ने कहा चौमासा के 4 महीना एक जगह रहना, चौमासा के 4 महीना जिनवाणी का श्रवण करना, चातुर्मास के 4 महीना गुरु भगवंतों के सानिध्य में रहना। क्यों कि हम सन्यासी तो ना बन सके मगर कहीं न कहीं उपयोगी तो हम बने। उपयोगी कब बनेंगे? जब कुछ सुना होगा, कुछ समझा होगा, कुछ जाना होगा, तब जीवन के अंदर भाव आएंगे हमें कुछ करना है। इसलिए पुण्यवानों आद्र कुमार की तरह सरल बनना। अनार्य भूमि में जन्मा था आद्र कुमार, मगर हृदय की इतनी अच्छी सरलता थी कि अभय कुमार ने प्रभु के मुख से सुना कि आद्र कुमार नाम का व्यक्ति वहां जन्मा है, मगर पूर्व भव का अच्छा सुंदर आराधक जीव था। कोई विराधना उसने कर दी, उस विराधना के हिसाब से जन्म अनार्य भूमि में लिया है, मगर सरल परिणामी जीव है।